जी अपना खून ही अपना नहीं होता है। एक नहीं कई उदाहरण हैं ऐसे। कहने का मतलब मेरे भैया इसमें धोखा नहीं है, धोखा नहीं है, क्योंकि अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। याद रखना। देखो परशुराम जमदग्नि ने कहा है कि अपने मां का और अपने भाइयों के सर को काट दो, तो परशुराम आगे बढ़ा। दे दी आज्ञा ऋषि जमदग्नि ने जभी, बड़े परशुराम खास मैया मरी पुत्र कैया पीछे खास मैया, अरे खास मैया मरी पुत्र कैया से, माँ को तुम्हारा ही सगे भाइयों को जिसने था मारा, दिल उसका रोता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। रावण जब नहीं मर रहा है, विभीषण बड़े हैं राम जी की ओर, प्रभु राम भेद बतलाने को भक्त आगे बढ़ा। विभीषण ने राम जी से कहा है ऐसे नहीं मरेगा, भेद बतलाने को भक्त आगे बढ़ा। मां जाया सगा भाई रावण का था, मां जाया अरे मां जाया सगा भाई रावण का था, सगे भैया को मरवाने में भैया, सगे भैया को मरवाने में भैया, अरे बिल्कुल रोता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। यानी अपना खून अपना होता नहीं है। एक शिकारी बड़ा है, शेर के बाण मारा, शिकारी पीछे से दौड़ा, शेर भाग रहा है, जान बचा करके शेर भागता रहा, जान बचा करके शेर भागता रहा। जहां बाण लगा है वहां से खून टपक रहा है, शिकारी ने देखा, अरे खून उसको भी रास्ता बताता रहा, खून उसको भी, अरे खून उसको भी रास्ता बताता रहा। शिकारी बढ़ा आगे खून देख के, अपने खून से बचता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना। याद रखें, गोकर्ण जी को दया आई, गोकर्ण जी सूर्य देवता की पूजा किया करते थे, सूर्य भगवान का स्मरण किया। सूर्य भगवान ने कहा है क्यों याद किया, तो गोकर्ण बोले प्रभु वैश्याओं की संगति में पड़ करके हमारे इस व्यभिचारी भैया को उन्होंने मौत के घाट उतारा, इसकी आत्मा
भयंकर प्रेत बनी है, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे इसकी सदगति हो जाए। सूर्यदेव बोले एक उपाय। क्या? सूर्यदेव ने कहा भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंती। भ्रष्ट से भी भ्रष्ट यदि व्यक्ति कोई हो, उसे श्रीमद् भागवत कथा यदि श्रवण कराई जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। उसी समय परीक्षित जी श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान हुआ। 7 गांठ का बांस है, 7 गांठ के बांस के अंदर क्योंकि वायु छत जल पावक गगन समीरा 5 तत्व मिल बना शरीरा, 5 तत्वों से शरीर बना है। जब ये जल जाता है तो फिर वायु रह गई, आत्मा। आत्मा बैठे कहां? 7 गांठ का बांस है, उस बांस के अंदर आत्मा प्रविष्ट हुई। प्रथम दिवस कथा का हुआ 1 गांठ फटी, द्वितीय दिवस कथा का हुआ दूसरी गांठ फटी। ऐसे ही करके 7 ज्ञान यज्ञ हुआ और 7 ग्रंथियां जो बांस में थी, 7 ग्रंथियां एक एक करके फटी और उस धुंधकारी की आत्मा को सदगति प्राप्त हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। याद रखना भाइयों, तो भागवत जी ऐसी कथा है जो कलकाल में व्यक्ति को जीते जी मोक्ष प्रदान कर सकती है। प्रारंभिक दिनों की जो भी कथाएं हैं उन्हें जो व्यक्ति श्रवण करे मन से, जीते जी मोक्ष मिलेगा। आए ताली बजा कर एक कीर्तन बोले, इसके बाद में आगे आप लोग श्रवण करेंगे। अरे तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। ब्रह्मा विष्णु तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु हरि इंद्र लगावे बुहारी, मेरे बाके प्यारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। जो कोई बोले राधा राधा, मिट जावे जीवन की बाधा। यहाँ कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी। तीनों तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन और सरकारन की सरकार, सरकार तेरो भलो बनोरी बनसानो। सरकारन की सरकार, सरकार तेरो भलो बनोरी बनसानो। बोलिए भागवत महापुराण की। श्री सूत जी समझा करके बोले शौनकादिक ऋषियों से। परीक्षित जी भागवत जी में
महाभारत का प्रसंग भी आता है। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों द्वारा जो प्रश्न किया गया, प्रभु भगवान किस भक्त को मिला करते, क्या ज्यादा उम्र वाले को मिलते हैं, क्या ज्यादा ऊंची जाति वाले को मिलते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे वाले को मिलते हैं, या जो ज्यादा धनवान हो उसे मिलते हो, कि नहीं मिलते भगवान? परीक्षित जी, भगवान यदि ज्यादा उम्र वाले को मिलते तो ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में मिले। पढ़े लिखे वाले को मिलते तो आप अष्टम स्कंद की गाथा स्मरण करेंगे, गजेंद्र की हाथी था एक, उसे भी भगवान मिले। ज्यादा ऊंची जाति वाले को भगवान मिलते तो परीक्षित जी सबरी का नाम सुना होगा, सबरी मैया, शबरी बुलाती मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। बूढ़ी हो गई बेचारी, प्रतिदिन जाती रास्ता साफ करती, इस रास्ते से राम जी आवेंगे, कहीं उनके कोमल चरण कमलों में कांटा न चुभ जाए इसलिए प्रतिदिन साफ करती है, पुष्प बिछाती है, बेरों को तोड़ करके छबलिया में सजा करके लाती है, आ जाएंगे राम जी आएंगे, आ जाएंगे, लेकिन नहीं आते। जात की कौन थी? भीलनी, कोल भील वन की जातियां होती। लेकिन उसे भी भगवान मिले, क्यों? क्योंकि भगवान जाति नहीं देखते। जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण हो तभी भगवान आपको मिले, क्योंकि बोले जाते बात पूछे नहीं को, वो जाति बात, जाति बात पूछे नहीं कोई, पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान को जो मन श्रद्धा भाव से भजता है गोविंद से मिलते हैं। सबरी मैया जात प्रधानता नहीं रखते। सबरी माँ कहती रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। बोलने ताली बजाकर सभी, मेरे राम तुम कभी आओगे, मेरे प्रभु तुम कभी आओगे, दासी की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। और कहती है सबरी माँ, प्रभु इसलिए नहीं आ रहे यार, क्यों? मैं सबरी भिलनी की जाई, मैं सबरी भिलनी की जाई, भक्ति भाव नहीं जानू रे। मैं भीलनी हूं, हमारी जात छोटी, पूजा पाठ करना नहीं जानती प्रभु। अरे मैं सबरी भिलनी की जाई, भक्ति भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे
तो दर्शन देव दया में, अब तो दर्शन देव दया में, डालो ना नजरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। और कहती प्रभु आपके लिए रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रास्ता साफ कर दे जाती हूँ। राम तुम्हारे दर्शन को, राम तुम्हारे पावन को चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ। फल मीठे मीठे बेरन से मैं, मीठे मीठे बेरन से भर लाई री छबलिया, मीठे मीठे बेरन से भर लाई री छबलिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, मेरे राम तुम कभी आओगे, दासी की दुपहरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। और कहते प्रभु अब तो दर्शन देवी दया में, अब तो दर्शन देवी दया में, डालो ना नजरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सभी ग्राम के भक्तों से निवेदन है, परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान आ चुके हैं और कुछ ही तत्क्षणों बाद वो मंचासीन होने जा रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, अपना अमूल्यवान समय निकालें और भागवत प्रांगण में आकर के भगवान की रस में आनंदमयी गाथा को स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। शबरी माँ को भी गोविंद मिले।